हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। आज हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर टॉप 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज जो हमारा सब टॉपिक है इंडियन पॉलिटिक्स का, द न्यू स्टेट्स क्रिएटेड आफ्टर 1956, यानी कि 1956 के बाद जो नया स्टेट बना था वो किस एक्ट के तहत बना, ये बनने के पीछे क्या क्या वजह है, सब कुछ हम जानेंगे इस एमसीक्यू सीरीज के द्वारा। अब वीडियो लास्ट तक देखिए और एंजॉय कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया। देखिए तो स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात बाय व्हिच एक्ट, यानी कि किस एक्ट के तहत ये जो स्टेट था बॉम्बे ये डिवाइड हो गया महाराष्ट्र में एंड गुजरात में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या हो सकता है इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, यानी कि ये जो बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, इसके माध्यम से क्या हो गया, ये जो बॉम्बे था बाइलिंगुअल स्टेट जो पहले था ये डिवाइड हो गया भाषा के आधार पर। किस किस हिस्सा में बांट गया, जो महाराष्ट्र में बांट गया और गुजरात में, ये दोनों ये में डिवाइड हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, तो स्टेट ऑफ केरल वाज क्रिएटेड इन व्हिच ईयर, ये जो केरल बना था किस साल बना था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। ये जो स्टेट केरल बना था वो ये किस साल बना था, जैसे कि ये जो बना था कब, ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा, 1956 में ये बना था। जैसे कि केरल वाज क्रिएटेड ऑन 1 नवंबर 1956 बाय मर्जिंग ट्राभानकोर एंड कोचिन। ये जो एरिया है ट्राभानकोर एंड कोचिन एरिया, ये दोनों को मिलाकर केरल बना था अंडर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द स्टेट ऑफ मैसूर वाज रीनेम्ड एज कर्नाटक इन व्हिच ईयर, यानी कि ये जो स्टेट था मैसूर ये रीनेम कर दिया गया था और रीनेम करके किस नाम रखा गया था, कर्नाटक रखा गया था। पर सवाल पूछा गया है किस साल ऐसा हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1973 में ऐसा हुआ था। द नेम मैसूर वाज ऑफिशियली चेंज्ड इनटू कर्नाटका इन 1973, ये ऑफिशियली चेंज होकर क्या बन गया था, मैसूर जो कर्नाटक में चेंज हो गया था कब, 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, नागालैंड वर कार्व्ड आउट फ्रॉम व्हिच स्टेट्स, यानी कि किस राज्य से अलग करके नागालैंड बना था, ये राज्य बना था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आसाम से इसे अलग करा गया था। जैसे कि नागालैंड बिकम ए सेपरेट स्टेट फ्रॉम आसाम अंडर द स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962, यानी कि इस एक्ट के तहत नागालैंड अलग करके नया राज्य बना था। और कहाँ से, किस स्टेट से अलग करा गया था, जो कि है आसाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, स्टेट ऑफ हरियाणा वाज क्रिएटेड इन व्हिच ईयर, ये जो हरियाणा राज्य है ये किस साल बनाया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1966। हरियाणा वाज कार्व्ड आउट ऑफ पंजाब ऑन 1 नवंबर 1966 बाय द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, यानी कि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के तहत 1 नवंबर 1966 में हरियाणा बना गया था। ठीक है, जो पहले किस राज्य से मिला था, तो पंजाब से ये मिलकर रहा था और इस तारीख को, इस डेट को ये अलग करके एक नया राज्य बना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश बिकम ए स्टेट इन व्हिच ईयर, यानी कि यूनियन टेरिटरी जो है हिमाचल प्रदेश का, ये जो यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश जो पहले था ये एक राज्य में बन गया था किस साल। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए। ये जो पहले यूनियन टेरिटरी था ये एक राज्य में बन गया कब, गैस कीजिए उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1970 को ऐसा हुआ था।
यानी कि हिमाचल प्रदेश अटेंड्स स्टेट होल्ड्स, यानी कि ये राज्य का दौर इसे मिला कब? 25 जनवरी 1971 को, थ्रू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970। यानी किस एक्ट के माध्यम से ऐसा हुआ था? स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970 के तहत ऐसा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय फर्स्ट बिकम ए सब स्टेट्स विद इन असम अंडर हुईच अमेंडमेंट्स, यानी कि असम के भीतर ये जो मेघालय एक नया राज्य सब स्टेट बन गया था। ठीक है, किस अमेंडमेंट के दौरान ऐसा हुआ था? किस संवैधानिक संशोधन के दौरान ऐसा हुआ था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 23rd अमेंडमेंट्स, यानी कि 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट 1969 ये बना दिया मेघालय को एक सब स्टेट की तरह। कहाँ पर? असम के भीतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय बिकम ए फुल फ्लेज्ड स्टेट्स इन व्हिच ईयर, यानी कि पहले जो बना था 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान ये पहले सब स्टेट बना था, पर एक पूर्ण संपूर्ण राज्य कब बना था? किस साल? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1972 में ऐसा हुआ था। और यहाँ पर देखिए 1969 को ये सब स्टेट बना था, और 1972 को ये एक पूर्ण संपूर्ण राज्य में बन गया था, यानी फुल फ्लेज्ड स्टेट में बन गया था। यानी कि मेघालय अटेन्स फुल स्टेटहुड इन 1972 थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971, ये जो एक्ट के माध्यम से ऐसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, जैसे कि सवाल है, मणिपुर एंड त्रिपुरा बिकम स्टेट्स अंडर व्हिच एक्ट, यानी कि किस अधिनियम के द्वारा मणिपुर एंड जो त्रिपुरा ये राज्य बन गया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किस एक्ट के दौरान ऐसा हुआ था, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के द्वारा। जैसे कि बोथ मणिपुर एंड त्रिपुरा वेर यूनियन टेरिटरी, ये दोनों क्या है? यूनियन टेरिटरी था पहले, बिफोर बिकमिंग द फुल फ्लेज्ड फुल स्टेट्स इन 1972, यानी कि 1972 में ये जो पूर्ण राज्य में बन गया, पर उससे पहले ये दोनों क्या था? ये दोनों यूनियन टेरिटरी का तरह रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम फर्स्ट बिकम एन एसोसिएट स्टेट इन, यानी किस साल सिक्किम जो पहला एसोसिएट स्टेट बना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1974 कैसे हुआ था? सिक्किम बिकम एन एसोसिएटेड स्टेट इन 1974 थ्रू द 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, किस एक्ट के द्वारा ऐसा हुआ था? 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम बिकम ए फुल स्टेट्स बाय व्हिच अमेंडमेंट्स, किस संवैधानिक संशोधन के बाद सिक्किम एक फुल स्टेट में कन्वर्ट हो गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि 36 अमेंडमेंट्स के दौरान ये जो सिक्किम था ये एक पूर्ण राज्य में कन्वर्ट हो गया, परिणत हो गया, यानी कि सिक्किम अटेन्स फुल स्टेट होल्ड इन 1975 via the 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट, इस एक्ट के दौरान ऐसा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, मिजोरम बिकम्स ए स्टेट इन, यानी किस साल मिजोरम एक स्टेट में कन्वर्ट हो गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1987 को ऐसा हुआ था। मिजोरम बिकम ए स्टेट इन 1987 थ्रू द स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986, इस एक्ट के द्वारा ऐसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश बिकम ए स्टेट थ्रू व्हिच अमेंडमेंट्स, किस अमेंडमेंट के दौरान ये जो अरुणाचल प्रदेश था ये एक राज्य में कन्वर्ट हो गया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर।
तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ये क्या कह रही है, अरुणाचल प्रदेश अटेन्स ए फुल स्टेटहुड इन 1987। कब? 1987 को ये फुल स्टेटहुड यानी कि पूर्ण राज्य में कन्वर्ट हो गया। और किस अमेंडमेंट के दौरान से ऐसा हुआ था और किस एक्ट के दौरान ऐसा हुआ था, क्योंकि 55 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट 1987 के द्वारा ऐसा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच स्टेट वाज अर्लियर नोन एज द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ द मैसूर, यानी कि मैसूर को यानी कि किस इनमें से किस राज्य जो अर्लियरली उन्हें क्या कहा जाता था, जो कि मैसूर के नाम से वो जाना जाता था, वो एक रियासत था। ठीक है, यानी कि प्रिंसली स्टेट था, उससे किस स्टेट को इस तरह नाम दिया गया था, यानी कि मैसूर के नाम में किस स्टेट को रखा गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक यानी कि द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मैसूर वाज रीनेम्ड कर्नाटक इन 1973, यानी ये जो प्रिंसली स्टेट था मैसूर, ये रीनेम कर दिया गया था कर्नाटक में। कब? 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये कब पारित हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। देखिए ये जो एक्ट कब पारित हुआ था, 1971 में पारित हुआ था, यानी कि द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 रीऑर्गेनाइज्ड सेवेरल यूनियन टेरिटरी इनटू न्यू स्टेट्स। बहुत सारी यूनियन टेरिटरी को एक नया राज्य का दर्जा मिला इस एक्ट के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहला जो लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पर जो नया राज्य बना था, पहला राज्य क्या था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए और गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश 1953 हुआ द फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस पेविंग द वे फॉर अदर्स, यानी कि ये क्या हुआ, जो पहला भाषा के आधार पर जो राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था। और कब बना था? 1953 में। ठीक है, ये जब बन गया, बाकी जो अदर भाषा के आधार पर बने था राज्य, उनमें क्या हो गया था ना, अदर जो लैंग्वेज स्पीकिंग लोग थे उनका मूवमेंट शुरू हो गया, यानी कि विद्रोह शुरू हो गया। वो ऐसे मूवमेंट करा कि उन्हें चाहिए, उनको अपना भाषा के आधार पर एक नया राज्य चाहिए, इस तरह मूवमेंट सिचुएशन क्रिएट हो गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज नॉट क्रिएटेड अंडर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, इनमें से किस स्टेट नहीं बना है इस एक्ट के माध्यम से। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कब बना? 1960 में बना, 1960 में बना, बट नॉट अंडर द 1956 एक्ट के तहत। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कि द स्टेट ऑफ नागालैंड वर फॉर्म्ड इन, नागालैंड स्टेट कब बना था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1962 में नागालैंड बना था, यानी कि नागालैंड एक्ट 1962 क्रिएटेड द स्टेट्स ऑफ नागालैंड आउट ऑफ आसाम, यानी कि आसाम से बाहर करके एक नया राज्य जो बना था नागालैंड बना था। कब? 1962 एंड नागालैंड एक्ट के तहत ऐसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा अटेन्ड स्टेटहुड इन, गोवा कब एक राज्य का दर्ज मिला गोवा को। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1987 में गोवा एक राज्य का दर्ज मिला गोवा को। गोवा बिकम द 25th स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑन 30 मई 1987 को। कब?
30 में 1987 को, और ये जो गोवा बना था ये 25 स्टेट का इंडिया बन गया था। ठीक है। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज अर्लियर ए। ये जो हिमाचल प्रदेश का स्टेट है इसे अर्लियर किस तरह रखा गया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए एंड कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि यूनियन टेरिटरी। हिमाचल प्रदेश वाज ए यूनियन टेरिटरी बिफोर बिकमिंग ए स्टेट इन 1971। 1971 से पहले ये क्या था? एक यूनियन टेरिटरी था। ठीक है। पर 1971 के बाद ये एक राज्य का दर्जा से मिल गया, ये राज्य बन गया। नेक्स्ट, 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स डील्स विद। ये जो 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ये किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए एंड कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि सिक्किम एसोसिएटेड स्टेट स्टेटस। सिक्किम को एक एसोसिएटेड स्टेट का स्टेटस मिल गया था। ये जो 35 अमेंडमेंट्स जो 1974 में हुआ था ये क्या करा? सिक्किम को एक दर्जा मिल गया था इसके माध्यम से, जैसे कि एसोसिएटेड स्टेट की तरह। ठीक है। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश केम इनटू एग्जिस्टेंस अलग हुई थी, यानी कि ये जो स्टेट अरुणाचल प्रदेश स्टेट इसका एग्जिस्टेंस आ गया था किसके साथ? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिजोरम, यानी कि बोथ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश बिकम स्टेट्स इन 1987। ये दोनों राज्य बन गया था कब? 1987 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ मेघालय वाज क्रिएटेड फ्रॉम। यानी कि ये जो मेघालय स्टेट है ये क्रिएटेड यानी कि बना गया था। ठीक है। किस राज्य से इसे अलग करा गया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आसाम से इसे अलग करके बना गया था, यानी कि मेघालय वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम द आसाम फर्स्ट एज ए सब स्टेट्स देन फोल स्टेट्स इन 1972। यानी कि आसाम को पहले एक सब स्टेट का दर्जा मिला। ठीक है। बाद में इसे फोल स्टेट का दर्जा मिल गया था 1972 में। ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट टू गेट स्टेटहुड। यानी कि सबसे लास्ट में जिसको स्टेट का दर्जा मिला था जिस राज्य को, इनमें से क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि किसे लास्ट में दर्जा मिला था, जो कि है गोवा। गोवा बिकम स्टेट इन 1987। गोवा कब एक राज्य का दर्जा मिला था गोवा को? 1987 में। लेटर देन अदर्स लाइक मिजोरम एंड सिक्किम्स। और किसके बाद हुआ था? मिजोरम के बाद एंड सिक्किम के बाद जो लास्ट में जिसे दर्जा मिला था वो है गोवा। गोवा को स्टेट का दर्जा मिला था। ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट्स वाज नोन एज द हिल स्टेट ऑफ द नॉर्थ। इनमें से किस राज्य को हिल स्टेट का दर्जा मिला है नॉर्दर्न एरिया में बिफोर अटेनिंग फुल स्टेटस? यानी कि ये जो राज्य था ये पूर्ण राज्य बनने से पहले इसे हिल स्टेट कहा जाता था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल प्रदेश वाज पॉपुलरली कॉल्ड द हिल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ। इसे पॉपुलरली क्या कहा जाता था? हिल स्टेट ऑफ नॉर्थ कहा जाता था बिफोर बिकमिंग ए स्टेट इन 1971। यानी कि 1971 में ये स्टेट बनने से पहले इसे हिल स्टेट ऑफ द नॉर्थ कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट, द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966। ये जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ। इस एक्ट के द्वारा क्या क्या बन गया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए और कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर।
तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा एंड चंडीगढ़। यानी कि हरियाणा एंड चंडीगढ़ इस एक्ट के द्वारा बन गया था। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 लेड टू हरियाणा बिकमिंग ए न्यू स्टेट, जिसके माध्यम से क्या हो गया था, हरियाणा जो एक नया स्टेट में दर्जा मिल गया उसे, और चंडीगढ़ जो था ये इसे एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल गया। ठीक है। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ गोवा वाज अर्लियर ए पार्ट ऑफ व्हिच यूनियन टेरिटरी। गोवा जो एक राज्य का दर्जा मिल गया लास्ट में, तो राज्य का दर्जा मिलने से पहले गोवा किसका यूनियन टेरिटरी था, किस हिस्सा में रहा करता था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोवा डामन दीव, यानी कि 1987 से पहले गोवा एक यूनियन टेरिटरी की तरह कहा जाता था गोवा को। और यहाँ पर जैसे कि ये जो हिस्सा था गोवा डामन एंड दीव, इस हिस्से से ये रहा करता था और यूनियन टेरिटरी का इसे दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमेंडमेंट्स फॉर्मली इंटीग्रेट सिक्किम एज ए 22 स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कि किस अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम को एक इंटीग्रेटेड स्टेट का फॉर्मली दर्जा मिल गया था इंडिया का स्टेट के तरह, यानी कि इंटीग्रेटेड स्टेट का तरह दर्जा मिल रहा था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 36 अमेंडमेंट्स जो कब हुआ था, 1975 में हुआ था। इस अमेंडमेंट के द्वारा क्या हो गया, सिक्किम जो था ये 22 स्टेट ऑफ इंडिया बन गया। ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच वाज द फर्स्ट स्टेट टू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इनमें से किस राज्य को पहला बना गया था लैंग्वेज के आधार पर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए एंड कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 1953 हुआ द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म्ड फॉर तेलुगु स्पीकर्स। यानी कि अरुणाचल प्रदेश कह रही हूँ, सॉरी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है ये पहला फास्ट लैंग्वेज स्पीकिंग राज्य बना था। और किस लैंग्वेज को लेके बना गया था इस राज्य, ये जो था वो जो स्पीकर थे वो तेलुगु कहते थे। ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच एक्ट गेव मिजोरम एज इट्स स्टेट होल्ड। यानी कि किस एक्ट मिजोरम को इसका जो राज्य का दर्जा दिया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए एंड कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या कह रही है, स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986 के माध्यम से ये जो मिजोरम इसे एक फुल स्टेट का दर्जा मिला था कब, 1987 में। नेक्स्ट, गोवा बिकम ए फुल फ्लेज्ड स्टेट अंडर व्हिच एक्ट। गोवा एक पूर्ण राज्य का दर्जा गोवा को मिल गया। ठीक है। किस एक्ट के द्वारा ऐसा हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोवा डामन दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987 के द्वारा ऐसा हुआ था। यानी कि गोवा हुआ जिस सेपरेटेड फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी ऑफ द गोवा डामन दीव। यानी कि गोवा डामन दीव ये जो यूनियन टेरिटरी कहा करता था उनसे गोवा को अलग कर दिया गया था। और यह गोवा जो था इसे एक राज्य का दर्जा मिला किस एक्ट के द्वारा, गोवा डामन दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987 के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर गोवा सेपरेशन इन 1987 डामन एंड दीव रिमेन्स ए। यानी कि गोवा का सेपरेशन के बाद कब हुआ था ये सेपरेशन, 1987 में हुआ था। सेपरेशन के बाद डामन दीव किस तरह रहा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए एंड कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि यूनियन टेरिटरी का तरह रहा। यानी कि आफ्टर गोवा बिकम ए स्टेट डामन एंड दीव कंटिन्यू ए यूनियन टेरिटरी। गोवा स्टेट जब बन गया, डामन दीव क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी की तरह रह गया। एज पर द 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट 1987। यानी कि 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट के दौरान ऐसा हुआ था। ठीक है।
नेक्स्ट, चंडीगढ़ वाज फॉर्म्ड बाय डिवाइडिंग व्हिच स्टेट्स, यानी कि चंडीगढ़ जो है ये बन गया है, किस स्टेट को डिवाइड करके चंडीगढ़ बना था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश। यानी कि चंडीगढ़ वाज क्रिएटेड फ्रॉम द मध्य प्रदेश ऑन नवंबर 1, 2000। यानी कब, नवंबर 1, 2000 को मध्य प्रदेश से इसे अलग करके बना गया था चंडीगढ़ को। और किस एक्ट के द्वारा ऐसा हुआ था, मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, इसके द्वारा ऐसा हुआ था। उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ, यानी कि ये जो उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, इसके द्वारा किस राज्य बना था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड बना था, उत्तराखंड देन उत्तरांचल बन गया, ठीक है। वाज formed by the separating hill district from उत्तर प्रदेश on November 9, 2000। यानी कि जो हिल एरिया था, हिल डिस्ट्रिक्ट था, उसे सेपरेट करके उत्तर प्रदेश में कन्वर्ट कर गया, यानी कि उत्तर प्रदेश से अलग करा गया था और अलग करके उत्तराखंड में परिवर्तन करा गया था, यानी कि जो बाद में उत्तरांचल में परिवर्तित हो गया था। और कब ऐसा हुआ था, नवंबर 9, 2000 में ऐसा हुआ था, ठीक है। तो अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए जैसे कि वो झारखंड वाज क्रिएटेड फ्रॉम व्हिच स्टेट्स, झारखंड किस राज्य से अलग करके बना गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार। यानी कि झारखंड वाज कार्व्ड आउट ऑफ बिहार ऑन नवंबर 15, 2000 बाय द बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। यानी कि ये जो बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के माध्यम से ये जो झारखंड शीर्ष राज्य बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए तेलंगाना बिकम द 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया इन, यानी कि तेलंगाना क्या बन गया, 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया बन गया, कब। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2014 को ऐसा हुआ था। यानी कि तेलंगाना वाज फॉर्म्ड ऑन जून 2, 2014 को बाय डिवाइडिंग आंध्र प्रदेश अंडर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 को। यानी कि इस एक्ट के द्वारा इसे डिवाइड करके तेलंगाना बन गया था, जो पहले आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा करता था, जो जून 2, 2014 में अलग करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 वाज पास्ड टू क्रिएट, यानी कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन ये जो एक्ट एक किस राज्य बनाने के लिए या फिर क्या बनाने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तेलंगाना इस राज्य को बनाने के लिए इस एक्ट को पारित करा गया था ऑफिशियली, जो ऑफिशियली बना क्या, स्टेट ऑफ तेलंगाना विथ हैदराबाद एज इट्स जॉइंट कैपिटल फॉर 10 ईयर। तो जब ये जो राज्य बना था उस टाइम क्या हुआ था, जो हैदराबाद था ये इस दोनों राज्यों का एक जॉइंट कैपिटल कहा करता था, जैसे कि तेलंगाना का एंड आंध्र प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी वर क्रिएटेड, यानी कि इस एक्ट के द्वारा कितने राज्य और यूनियन टेरिटरी बना गया था, ये जो अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 स्टेट बना था एंड 6 यूनियन टेरिटरी बना था। यानी कि नवंबर 1, 1956 द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्रिएटेड 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी, इसके द्वारा 14 राज्य बना था एंड 6 यूनियन टेरिटरी बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट 1956, यानी कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956
एबलिश्ड व्हिच कैटेगरी ऑफ स्टेट्स, यानी कि इनमें से किस कैटेगरी के स्टेट को रद्द करा गया था इस एक्ट के द्वारा। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या हो सकता है इसका सटीक उत्तर एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पार्ट सी। इस कैटेगरी में जो राज्य आ करता था उससे अबलिश करा गया था, यानी कि 7th अमेंडमेंट 1956 अबलिश्ड पार्ट सी स्टेट्स मर्जिंग देम इनटू स्टेट्स, यानी कि उन सबको स्टेट में मर्ज करा गया था एंड कन्वर्टिंग देम इनटू यूनियन टेरिटरी, एंड उन सबको एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, द यूनाइटेड प्रोविंस वाज रिनेम्ड एज उत्तर प्रदेश इन व्हिच ईयर, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस जो है इसे रिनेम अलग करा गया था उत्तर प्रदेश की तरह, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस जो था इससे इसका जो नाम को चेंज करके क्या रखा गया था, उत्तर प्रदेश रखा गया था। ठीक है, किस साल? ऑप्शन देखिए और कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1950 को ऐसा हुआ था, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस वाज फर्स्ट स्टेट टू बी रीनेम्ड एज उत्तर प्रदेश इन 1950, यानी कि इसे रीनेम करा गया था उत्तर प्रदेश की तरह। कब? 1956 को। किससे रीनेम करा गया था? जो पहले यूनाइटेड प्रोविंस कहा करता था। ठीक है, नेक्स्ट, द नेम मद्रास वाज चेंज्ड टू तमिलनाडु इन, यानी कि मद्रास जो नाम कहा करता था उसे चेंज करके तमिलनाडु में कन्वर्ट करा गया था किस साल? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1969 में ऐसा हुआ था, यानी जो मद्रास स्टेट जो था रीनेम्ड, मद्रास स्टेट को रीनेम करके तमिलनाडु में कन्वर्ट करा गया था, जिसका अर्थ है, मीनिंग है लैंड्स ऑफ तमिल, इनकी तमिल स्पीकिंग लोगों को क्या कहा जाता था? तमिलनाडु कहा जाता था। और इसे कब हुआ था ये जो ऐसा कन्वर्सन जो 1969 को हुआ था। नेक्स्ट, द स्टेट्स ऑफ मैसूर वाज रीनेम्ड कर्नाटक इन, यानी कि जो स्टेट्स मैसूर है इसे रीनेम करा गया था कर्नाटक की तरह। कब? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1973 में ऐसा हुआ था, यानी द नेम मैसूर वाज ऑफिशियली चेंज्ड टू कर्नाटक, ये जो नाम है मैसूर ये ऑफिशियली कर्नाटक में चेंज करा गया था ऑन 1 नवंबर 1973 में। कब? 1 नवंबर 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट, द आइलैंड्स लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिनदीव वर रीनेम्ड एज, ये जो आइलैंड है, ठीक है, ये आइलैंड को किस तरह नामकरण करा गया था? किस तरह नामकरण करा गया था, यानी कि ये सब नाम को मिलाकर एक नाम रखा गया था, वो नाम क्या था? ऑप्शन देखिए एंड कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लक्षद्वीप आइलैंड, यानी कि लक्षद्वीप आइलैंड्स ये है। इन 1973 द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वर रीनेम्ड लक्षद्वीप, मीनिंग ए हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स, जिसका अर्थ ऐसा है कि 100,000 ऑफ आइलैंड्स को, यानी कि लक्षद्वीप 1 लाख का द्वीप ऐसा है, आइलैंड का ग्रुप को क्या कहा गया है यहाँ पर? लक्षद्वीप आइलैंड्स। और यहाँ पर किस किस ग्रुप का आइलैंड्स था जिसे मिलाकर एक नाम रखा गया था, जैसे कि लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनदीव। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा गया देखिए, द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली वाज डिजाइन्ड एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यानी कि यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली का जो यूनियन टेरिटरी है इसे रीडिजाइन करा गया था एज किस तरह? नेशनल कैपिटल टेरिटरी की तरह। किस तरह? नेशनल कैपिटल टेरिटरी की तरह ऑफ दिल्ली। ठीक है, बाय व्हिच अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट के दौरान ऐसा हुआ करता था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1969 अमेंडमेंट 1991 इस एक्ट के द्वारा ऐसा हुआ था।
द 69 Constitutional Amendments Act 1991 gave दिल्ली स्पेशल स्टेटस एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। इस अमेंडमेंट ने नेशनल स्टेटस दिया था दिल्ली को, किस तरह, नेशनल कैपिटल टेरिटरी की तरह, ठीक है। नेक्स्ट, वाई दिल्ली गेव फुल स्टेटहुड अंडर 69 अमेंडमेंट्स, के दिल्ली को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था इस अमेंडमेंट के दौरान। देखिए इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा, यानी कि नो। क्यों नो? नो किस लिए है? देखिए यानी कि नेशनल कैपिटल ऑफ, यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है दिल्ली वाज नॉट गिवन फुल स्टेटहुड, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला। इट कंटिन्यू एज ए यूनियन टेरिटरी विथ पार्शियल स्टेट लाइक पावर्स, यानी कि ये यूनियन टेरिटरी की तरह रहा है पर उसमें कुछ आंशिक रूप से स्टेट के तरह पावर उसे मिला है, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टेट्स ऑफ उत्तरांचल वाज रीनेम्ड एज उत्तराखंड इन, यानी कि ये जो उत्तरांचल राज्य था इसे रीनेम करके उत्तराखंड में परिवर्तित करा गया था। क्या है, किस साल को ऐसा हुआ था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2006 को ऐसा हुआ था, यानी कि इन 2006 द नेम उत्तरांचल वाज ऑफिशियली चेंज टू उत्तराखंड, यानी कि उत्तरांचल जो रहा करता था इसे ऑफिशियली चेंज करके उत्तराखंड में परिवर्तित करा गया था। कब? 2006 में, ठीक है। नेक्स्ट, द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी वाज रीनेम्ड एज, यानी कि ये जो यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी का ये रीनेम करा गया था, और किस तरह रीनेम करा गया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए एंड कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुडुचेरी की तरह इसे रीनेम करा गया था। इन 2006 पौंडीचेरी वाज रीनेम्ड पुडुचेरी, पौंडीचेरी को रीनेम करके क्या रखा गया था पुडुचेरी में, जिसका अर्थ मीनिंग क्या है? न्यू टाउन्स इन तमिल, जिसका मीनिंग अर्थ है तमिल के रूप से न्यू टाउन, ठीक है। पुडुचेरी का अर्थ क्या है? न्यू टाउन। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ उड़ीसा वाज रीनेम्ड एज उड़ीसा इन व्हिच ईयर, किस साल जो उड़ीसा था, स्टेट ऑफ उड़ीसा था, उड़ीसा नाम रहा करता था, ये रीनेम करके उड़ीसा में परिवर्तित करा गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कब हुआ था? इन 2011 में ऐसा हुआ था। बोथ उड़ीसा उड़िया लैंग्वेज वर रीनेम्ड एज उड़ीसा एंड ओडिया रेस्पेक्टिवली, ठीक है। पहले कहा करता था कि उड़ीसा कहा जाता है, एंड हमारा जो लैंग्वेज था यानी कि उड़ीसा का जो लैंग्वेज था यह उड़िया था। और ये जो 2011 में क्या हुआ था, इसे चेंज करा गया था, रीनेम करके क्या करा गया, उड़ीसा जो था ये स्टेट, उड़ीसा को उड़ीसा में कन्वर्ट करा गया। उड़िया जो लैंग्वेज था उसे चेंज करके ओडिया में कन्वर्ट करा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, यानी कि मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 ये केम इनटू इफेक्ट ऑन, ये कब इफेक्ट कार्यकारी रहा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। ये जो एक्ट कब कार्यकारी रहा, प्रभावी रहा, जो कि इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवंबर 1, 2000 को यह प्रभावी रहा। यानी कि मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 केम इनटू इफेक्ट ऑन नवंबर 1, 2000 को ऐसा हुआ था, क्रिएटिंग चंडीगढ़ छत्तीसगढ़, जो जिसके दौरान जिसका रिजल्ट के तहत क्या बना, छत्तीसगढ़ बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है, देखिए उत्तराखंड वाज फॉर्मरली नोन एज, उत्तराखंड को फॉर्मरली हम क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तरांचल, यानी कि उत्तराखंड जो है 2006 से पहले इसे क्या कहा जाता था? उत्तरांचल के नाम में यह जाना जाता था। जैसे कि बिफोर 2006 उत्तराखंड वाज ऑफिशियली कॉल्ड द उत्तरांचल, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड बिकम ए स्टेट ऑन व्हिच डेट, यानी कि उत्तराखंड एक राज्य में परिवर्तित हो गया था, किस तारीख को? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर।
तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवंबर 15 2000 को ऐसा हुआ था। यानी कि झारखंड वाज क्रिएटेड ऑन नवंबर 15 2000। झारखंड कब बना? नवंबर 15 2000 को बना। कोइंसाइडिंग हुई थी बिरसा मुंडा जयंती, यानी कि बिरसा मुंडा जयंती के साथ कोइंसाइड हुआ और उस तारीख को झारखंड बना था। ठीक है, नेक्स्ट, तेलंगाना वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम, यानी कि तेलंगाना जो राज्य बना किस राज्य से अलग करके इस राज्य को बनाया गया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश से इसे अलग करके नया राज्य बनाया था। यानी कि तेलंगाना वाज सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से इसे अलग करा गया था। कब? 2014 को, बिकमिंग इंडिया 29 स्टेट्स, जो इंडिया का 29 स्टेट बन गया। नेक्स्ट, द 69th Constitutional Amendments Act inserted which new articles in the constitutions, यानी कि 69th Constitutional Amendments Act जो हुआ था इसके द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा न्यू आर्टिकल ऐड हुआ था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 2000 आर्टिकल 239 ए। ये जो आर्टिकल नया ऐड करा गया था ये 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान, यानी कि आर्टिकल 239 ए वाज एडेड टू प्रोवाइड ए लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल मिनिस्टर्स फॉर दिल्ली एनसीटी, यानी कि जो हमारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, इस टेरिटरी में एक लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा और विधान काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद बनाने के लिए एक नया स्टेटस मिला, नया प्रावधान रखा गया था। और ये जो सुविधा कैसे बना, इसके लिए किस आर्टिकल काम कर रही है, जो कि आर्टिकल 239 ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया वाज कंप्लीटेड इन व्हिच ईयर, यानी कि ये जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का जो यानी कि भाषा के आधार पर जो स्टेट का लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन करा जा रही है, किस साल ऐसा हुआ था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ये जो पॉइंट है, ये जो आर्टिकल है, किस आर्टिकल, ये जो अधिनियम है, ठीक है, ये कब पारित हुआ था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो ये कब हुआ था? ये 1956 को हुआ था। कब? 1956 को, यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 कंप्लीटेड द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। इसके आधार पर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बना। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स टुक प्लेस ऑन, यानी कि पहला जो मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बना था टुक प्लेस ऑन, यानी बहुत सारे स्टेट बना था उस टाइम, किस एक्ट के द्वारा ऐसा हुआ था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, यानी कि किस तारीख के बाद बहुत सारे स्टेट बनना शुरू हो गया था। जैसे कि इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 नवंबर 1956 के दौरान बहुत सारे राज्य बनने का सुविधा हो गया था। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 नवंबर 1956, जिसके द्वारा क्या हुआ था, रिकॉन्स्टिट्यूटिंग इंडिया इंटू 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी, जिसके द्वारा कैसे हुआ था, इंडिया में 14 राज्य बना था एंड 6 यूनियन टेरिटरी बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट, the number of states in India after the formation of the Telangana becomes, तेलंगाना बनने के बाद इंडिया में कुल मिलाकर कितने राज्य बन गया? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 29 स्टेट बन गया। आफ्टर क्रिएटिंग तेलंगाना इन 1914 इंडिया हैड 29 स्टेट्स, यानी कि 2014 में तेलंगाना बनने के बाद
इंडिया में कुल मिलाकर कितना राज्य रहा, 29 राज्य बन गया। ठीक है। द नेम तमिलनाडु मीन्स, तमिलनाडु जो ये जो नाम है इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लैंड्स ऑफ तमिल, यानी कि ये क्या है, तमिल स्पीकिंग लोगों का लैंड है, यानी कि तमिलनाडु लिटरली ट्रांसलेट्स लैंड ऑफ द तमिल। ठीक है। नेक्स्ट, द रीनेमिंग उड़ीसा टू ओडिशा वाज अप्रूव्ड बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स? किस संवैधानिक संशोधन के दौरान ये जो ना था उड़ीसा, ये चेंजेस होके ओडिशा बन गया? कैसा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, किस अमेंडमेंट के दौरान ऐसा हुआ था। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 113 अमेंडमेंट के दौरान, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स एक्ट 2011, इसके दौरान उड़ीसा जो था ये उड़ीसा में चेंजेस हो गया, और हमारा जो लैंग्वेज था उड़िया, ये लैंग्वेज क्या बन गया था, उड़िया में चेंजेस हो गया था। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेट रीनेम्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज, यानी कि इनमें इंडिपेंडेंट के बाद जो फर्स्ट स्टेट उसका रीनेम करा गया था, यानी कि उसका नाम में बदलाव करा गया था, किस स्टेट का? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस जो था उससे रीनेम करा गया था, रीनेम करके बदला कर क्या रखा गया था, उत्तर प्रदेश रखा गया था कब, 1950 में। ठीक है। जो बिकमिंग द फर्स्ट रीनेम्ड स्टेट, जो इंडिया का पहला रीनेम्ड स्टेट बन गया। ठीक है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी आफ्टर 1956 वाज, 1956 के बाद जो यूनियन टेरिटरी का नंबर कितना है कुल मिलाकर? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 आफ्टर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 6 यूनियन टेरिटरी वर फाउंड। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ तो चैनल लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसके पीडीएफ पाने के लिए इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और देखिए आज जो इंडियन पॉलिटिक्स का क्लास है, क्लास नंबर 81 है। आप प्रीवियस ऑल क्लासेस वीडियो देख सकते हैं, जिसके दौरान आप इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर जितने सारे भी सब टॉपिक है सारे को यहाँ पर एमसीक्यू के माध्यम से मिल जाएगा वो सब, और उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, जो जीके एंड जीएस सेक्शन के लिए आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसे जरूर विजिट कीजिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।